हर दिन संभालने के घूमना, लड़कों के साथ घूमना, ग्रुप में घूमना, चौकों पे खड़े होना। जेल जाने से डरते नहीं, जेल तो उनके लिए पिकनिक स्पॉट है। आर्म्स एक्ट में गई थी तो विक्ट्री का साइन बना के गई थी। कंप्लेंट होने के कुछ ही टाइम बाद बाहर आ जाते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। सेफ्टी जहाँ तक भी हो सके ना नहीं है। सारे मोमडनी फैमिली है यहाँ पे, कोई हिंदू का कोई गैंगस्टर वगैरह नहीं है, कोई चीटी मारना नहीं जानता। इस्लामपुर मिनी पाकिस्तान बन जाए, खाली हो जैसे बांग्लादेश से हमारे हिंदुओं को भगाए, हमें भी भगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कब तक हिंदू मरता रहेगा, हिंदू करता रहेगा। अरे ये 16 साल का बच्चा कौन सा अपराध करेगा? निकालो क्राइम हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री निकालो ना, साबित करो। मैं जानता हूँ सर यही किए, यही किया है। तो बताया जा रहा है काफी आतंक मचा रखा था इस लड़की ने यहाँ पे। आज मचा रखा है। हर दिन संभालने के घूमना, लड़कों के साथ घूमना, ग्रुप में घूमना, चौकों पे खड़े होना, ये सारे काम करती है। तो पहले भी अरेस्ट हो चुकी है ना? पहले मैं पिछले के केस में पिस्टल वगैरह लेके घूमती थी। हाँ, उसमें बंदी होकर आई है अभी बीच में, अभी छुट्टी आर्म्स एक्ट में अभी 10 दिन 15 दिन हुए लगभग शायद। फिर से गिरफ्तार हुई, फिर से गिरफ्तार हो गई अभी। क्या लग रहा है? जैसे कहा जा रहा है सीसीटीवी में एक लड़की भी आई थी, तो ये वही लड़की है? वही लड़की। आपको लग रहा है और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं? और ये साथ के हैं, उनके भाई वगैरह हैं इसके मानने वाले। इस लड़की को लेकर किसी ने यहाँ कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? जिस तरीके से हथियार लेके खुलेआम घूमती थी, लोगों में दहशत मचाती थी। इतना है कि इंसान को गवाही देगा, कुछ करेगा तो कंप्लेंट तो उसको सब गलत हो जाएगा। डरता है यहाँ पे हिंदू। ये जो गैंग है ये भी टारगेट करके लोगों को परेशान करता है, या सभी को ऐसे यहाँ हर जगह आतंक मचा? हर चौक पे यहाँ पे लड़के खड़े होते हैं, हर चौक पे सामान रख के, पिस्टल रख के, चाकू रख के घूमते लड़के। यहाँ पे डर का माहौल बना रखा है, कोई निकल नहीं सकता, बैन वेटिंग यहाँ से निकल नहीं सकती। यहाँ पे फैमिली के साथ रहती थी ये लेडी डॉन या फिर अकेले रहती थी? इसका तो ये था पक्का नहीं कहता मैं। बाकी सुना सबने इसका? सुना सबने। आपने सुना है सर लेडी डॉन का नाम? हाँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो कब से आतंक मचाया हुआ है यहाँ पर? काफी टाइम हो गया आतंक मचाते हुए, क्या दुखी कर रखा है लोगों को। तो एक टारगेट सिर्फ हिंदुओं को मेन। डराने की बात है, महिलाएं भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो रही, खुलेआम या पिस्टल लेके घूम रही है, दहशत मचा रही है। डर नहीं है ना किसी भी चीज का, जेल जाने से डरते नहीं, जेल तो उनके लिए पिकनिक स्पॉट है। आर्म्स एक्ट में गई थी तो विक्ट्री का साइन बना के गई थी। नजर आ रही थी जब पुलिस वालों ने पकड़ा। ये तो उसे कहाँ का डर होगा, सपोर्टर बहुत हैं उसको करने के लिए अंदर। इसे पकड़े जाए, जो ये लेडी डॉन पकड़ी गई है उसके बाद कुछ सुधार आएगा इस इलाके कुछ में? भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पिकनिक मना के जेल से आ जाएगी, उसके बाद आराम से फिर वही चीज। आर्म्स एक्ट में गई थी, इस बार तो हत्या के मामले में गई है, काफी लंबी होगी। अब कुछ नहीं होना, 1 महीने में बाहर दिख जाएगी वाकई। और भी लोगों के साथ घूमती थी, कहते कुछ लड़कों के साथ यहाँ पर दहशत मचाती थी। बहुत लड़के थे, 8-10 जनों का ग्रुप बना रखा है उसने। यहाँ पर कभी विरोध किया लोगों ने या फिर डर के मारे कोई कुछ बोल? इस मोहल्ले में 7वां 6ठा मर्डर कर दिया तो कौन बोलेगा? क्या लग रहा है बाकी जो 6 मर्डर हुए थे उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व? उनमें दूसरे आदमी उनके खिलाफ नाम चल रहा है, जिनका चल रहा है, मगर इसमें ये पहले मर्डर में इसमें ये इस इन्वॉल्व। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इस महिला ने जो है इस इलाके में दहशत मचाई हुई थी। आपका क्या नाम है? ललित सैनी। लेडी डॉन को जानते हैं? जिक्रा हाँ जी, बहुत मशहूर है। कब से मशहूर है, कब से आतंक मचा रखा है इस इलाके में? इतने हो गए थे, 1 साल हो गया, ज्यादा ही उदम मचा रखा है। लड़की नाबालिग थी या फिर बालिग है? ये तो पता नहीं है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, छोटी उम्र की है। कुणाल आप ही के एरिया के रहने वाले थे, तो क्या कुणाल से कुछ दुश्मनी वगैरह बातचीत ऐसा कुछ? कोई दुश्मनी नहीं थी। क्यों कुणाल पर क्यों हमला किया, और लेडी का क्या मतलब था कुणाल? मैम ये तो यहाँ पे इतनी हत्या पहले भी हो चुकी है, कोई पहली बार तो हुई नहीं। अब ये तो कानून प्रशासन नहीं बता सकता है कि ये इनकी ढील है क्या है। दूसरी बार गिरफ्तार हुई है। अगर ये शक्ति होती तो शायद हो सकता है कि ये नौबत भी ना आए। कभी किसी ने हिम्मत करके कंप्लेन करी है ये जो चीजें यहाँ पर हो रही? कंप्लेंट होते हैं मैम, ये कंप्लेंट होने के कुछ ही टाइम बाद बाहर आ जाते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। डर नहीं है, हौसले पूरे बुलंद हैं। हाँ जी बिल्कुल बुलंद है, अभी तक काम हो रहा है। मेरे साथ यहाँ एक महिला भी मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? यहीं रहती है वैसे आप? सुमन। ये तो काफी फैल गया होगा जब से हत्याकांड यहाँ। हाँ, घर की बात है इसलिए। और भी जानती है जिक्रा को? जानती है लेडी डॉन जिसका नाम बड़ा मशहूर हो रहा है? मैंने आज ही सुना, बाकी मुझे नहीं पता था। घर इलाके में रहती है, पता था? पीछे गली साइड में रहती है। हथियार लेके घूमती थी, धमकियाँ देती थी लोगों? मैंने जल्दी करके बाहर नहीं जाती इसलिए उसके बारे में बहुत कम सुना है, बाकी सबको पता होगा, ऐसी बात नहीं। डर तो है यहाँ पर, डर यहाँ सारे आप लोग पलायन करने को मजबूर है, छोड़ने के लिए तैयार है घर, क्योंकि ना यहाँ पर सेफ्टी जहाँ तक भी हो सके ना नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, हमें डर लगता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बच्चों को लेकर बच्चों को लेके भी लगता है। जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं नहीं जाते, सुबह की क्लास भी होती है, दोपहर की क्लास भी होती है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल में भी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ तक सर जी भी पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं करते। एक तो माहौल अच्छा नहीं है और उसके बाद सर भी नहीं ढंग से पढ़ाते हैं, तो उनका क्या फायदा। यहाँ पर बच्चे भी हथियार लेके घूम रहे हैं, ये ज्यादा हैरानी की बात है। नहीं नहीं नहीं, हैरानी की कुछ बात नहीं। क्या यहाँ का माहौल ही बेकार है, माहौल से ही सारी चीजें खराब है और कुछ नहीं है। आप जानते हैं जिक्रा का नाम, जो लेडी डॉन बड़ी फेमस हो रही है आपके वो जाके ज्यादा ये वो तो 2 बार जेल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। 2 बार से केस हो चुका है, 2 बार उठा लिया गया उसे। एक बार तो दो गंदा काम करते हुए उसकी कंप्लेंट हुई थी, और एक बार पिस्टल लेके भी घूम रही होगी, फोटो डालूंगे उसने हुआ था। जिक्राना है ना, जो भाई है जिसका भाई मरा है, उसने 2 बार 3 बार घेर लिया था उस लड़की को, कहना तेरे भाई को मारेंगे तुझे मारेंगे, उसका रेप के लिए बोल रहे थे वो लोग सारे। भाई भी वैसे इन्हीं चीजों में, भाई नहीं था इन चीजों में। जिक्रा का भाई कहा जा रहा था, वो भी मिल के साथ में। उसे तो करवाया मिल के सारा, उसे नहीं करवाया। तो भाई के नक्शे कदम पर चल रही थी बहन, भाई को सारी थी बहन, भाई था वो नहीं था, भाई ने नाम तक नहीं लिखवाया था कुछ भी, पर भाई को सारी थी बहन। बहन नहीं कातिल, अपनी भी कातिल वही बनेगी और भाई की भी कातिल वही बनेगी बहन। वगैरह चल रहा है, बहुत सारे गैंग में इन्वॉल्व हो गए। वो हाँ है, सारे मोमडनी फैमिली है यहाँ पे। कोई हिंदू का कोई गैंगस्टर वगैरह नहीं, कोई चीटी मारना नहीं जानता, तो गैंगस्टर को कैसे मार दे, और सारे कत्ल इनके हाथ से हुए हैं। क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट क्योंकि ये चाहते हैं इस्लामपुर मिनी पाकिस्तान बन जाए, खाली हो। जैसे बांग्लादेश से हमारे हिंदुओं को भगाए, हमें भी भगाना चाह रहे हैं। हमें काफी टाइम से भगाना चाह रहे, पर हम नहीं जा रहे। हम उनकी छाती में बैठे हुए, तो नहीं तकलीफ है। ये क्या करते, बड़े बड़ों को नहीं करते, जो उनका नाम है उन्हें नहीं चोट पहुंचाते, छोटे छोटे बच्चों को घेरते हैं। बार यहाँ पर ऐसे मर्डर हो चुका है, 7वां मर्डर है। 7वें मर्डर में अब यहाँ सुरक्षा बल देखने को मिल रही है। इससे पहले यहाँ सुरक्षा बल यहाँ पर थी, जो 6 मर्डर हुआ। 3 दिन हो गए मर्डर हुए, अभी तक फोटो वो नहीं आई है, उनके कैमरे चेकिंग नहीं हुए, कैमरे की फोटो स्टे नहीं आई है। कल जिसने मर्डर करा लड़के ने, उसी गली में से कल उस लड़कों को ले आया जा रहा है। कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ ही नहीं आया, सारा अंधेरा कर रखा है। महिला को ही पकड़ा गया, पूरा मोहल्ला अंधेरा कर रखा है। इतना कानून है, क्या क्या मतलब है। वे बिजली वाले भी मिले हुए क्या, बिजली वाले भी मिले हुए क्या उनके साथ। ये मोहल्ले ये कैमरे इन्होंने तोड़ दिए मर्डर करते समय, और जो कल लेके जा रहे थे अंदर मिटाने की पूरी कोशिश है। और नहीं क्या नाम है, कल उस लड़के को जिसने मेरे भाई को बेरहमी से मारा है, वो था कल उस गली में, उसकी फैमिली को, यहाँ के कई मुल्ला सुल्ला जो भी है, उनकी फैमिली के साथ फैमिली सारी फैमिली उनकी गैंगस्टर है, पूरी फैमिली गैंग। कुछ ना कुछ थाने पर रिकॉर्ड चेक कर लो, कुछ ना कुछ उनका निकल ही जाएगा। वो परिवार सब भाग गए, सोच रहे प्लानिंग 2-3 दिन पहले भाग गए, वो पहले भाग गए और अब सिर्फ महिला गिरफ्तार। हाँ। एक तरीके से दहशत फैल चुकी है, सारे हिंदू यहाँ पलायन को बनते हैं। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सरकार के लिए, सबसे बड़ा सवाल रेखा गुप्ता के लिए कि यहाँ पर कब तक हिंदू मरता रहेगा, हिंदू करता रहेगा। आप ये देखो, ये सुनो, ये 16 साल का बच्चा गूंगा, और बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा का बयान आता है कि वो क्रिमिनल था, अपराधी था। अरे ये 16 साल का बच्चा कौन सा अपराध करेगा? निकालो क्राइम हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री निकालो ना, साबित करो कि ये अपराधी था, साबित करो, वरना इस माँ का दर्द देखो, इस माँ का दर्द देखो, वरना उस बहन का दर्द देखो, इस माँ का दर्द देखो। कब तक अपनी बहन अपना भाई, एक माँ अपना बेटा खोती रहेंगी? और ये नेता कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे मारने वाला मुसलमान है तो क्या कहेंगे, मुसलमान ही ने मारा है, यही तो कहेंगे। मरने वाला यहाँ पर गैंग वगैरह मुसलमान, गैंग वगैरह यहाँ चल रहा है, लोगों में दहशत। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, जो गैंग चल रहा है, जो यूपी के अंदर गैंग सफाया करा है, क्या रेखा गुप्ता ये नहीं कर सकती? किसने रोका सफाया करने के लिए? क्यों जेलों के अंदर बिठा कर उनकी मेहमान नवाजी कराई जा रही है, बच्चों को मरने के लिए? और हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बंगाल देख लो, बंगाल के हालात देख लो क्या हो रहा है, हिंदू भाग रहा है, कट रहा है बेटियों की। और दिल्ली के अंदर देख लो, जब से रेखा गुप्ता जी बैठी है 7वां मर्डर है। एक हफ्ते पहले गोकुलपुरी में हिमांशु लड़का मार दिया, वो भी अपराधी था, उसका भी कोई क्राइम था, और आज ये मार दिया। इनके चाकू में इतनी धार हो रही है जो सिर्फ हिंदुओं के गले काटने के लिए। 15 साल के युवक की किसी किससे दुश्मनी हो सकती है? तो बच्चा ही था, और इसकी टारगेट यहाँ पे ये जितने परिवार देखो, ये परिवार सारे, ये परिवार परेशान है कि रात को यार बहन बेटी कोई बाहर नहीं निकल सकती, 8 या 9 बजे भी हाथ पकड़ लिया जाता है, छेड़खानी की जाती है। 4 बच्चों को मारने की धमकी दी है, और यहाँ
14 साल का बच्चा तमंचा लगा के घूमता है। कौन है, क्यों आतंक इतना मचा रखा है? अभी जो गिरफ्तार हुई है कौन से गैंग में? छोटी उम्र के लड़के हैं, ये जिहादियों ने बहुत बढ़ावा दे रखा है। ये खुद सामने नहीं आते हैं, हल्की हल्की छोटी उम्र के बच्चे को आगे कर देते हैं। परेशान करना है, प्रताड़ित करना है, हिंदू को परेशान करना है, घर भेजे पलायन करे हो जाए, इनकी रणनीति होती है। लोगों का आरोप है हथियार लेके खुलेआम घूमती थी। मेरे सामने की बात है, और एक दिन का नहीं रोज का काम है। 13 से 14 साल के लड़के हथियार लेके घूमते हैं, प्रशासन आंख बंद करके बैठता है। प्रशासन की नाक के नीचे सारा काम होता है, प्रशासन कुछ बोलता ही नहीं है, ना सुनता है, ना हमारी बात जानना।